और गोपाल चाचा, क्या हाल चाल है? घर और गांव में सभी ठीक तो है ना? क्या बताऊं, सोनू, गांव वालों की हालत खराब है। सभी लोग बुखार, सर्दी, जुकाम से परेशान हैं और गरीबी की वजह से दूर शहर इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है। यह तो बहुत ही दुख की बात है कि गांव में कोई डॉक्टर नहीं है और गांव के गरीब लोग बीमारी से परेशान हैं। सोनू, मैंने बहुत साल पहले सुना था कि तुम डॉक्टर की पढ़ाई के लिए शहर गए थे। क्या हुआ, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई कि नहीं? हाँ गोपाल चाचा, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम गांव वालों का इलाज कर सकते हो? हाँ गोपाल चाचा, मैं पूरी तरह से दवाई दे सकता हूँ और बता सकता हूँ इस बरसात के मौसम में कौन कौन सी बीमारी होती है। देखिए, इस समय मौसम में नई खतरनाक बीमारी आई है जिसका इलाज अभी तक कोई भी खोज नहीं पाया है। लेकिन आप कुछ दिन इंतजार कीजिए, मैं कुछ उपाय करता हूँ। इतना कहकर सोनू वहाँ से चला जाता है। सभी गांव वालों के दिल में थोड़ी राहत सी महसूस हुआ। इसी तरह समय बीतता है। एक दिन कमला के बेटे की तबीयत खराब हो गई। उसके पति का तो पहले से ही तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन अब उसके लिए और मुसीबत हो गई। बेटा, धीरज रखो, भगवान सब ठीक कर देंगे। तुम्हारे पिता का तो पहले से ही हालत खराब थी, कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। कमला, तुम मेरी चिंता मत करो। पहले बेटा के लिए कहीं से पैसा लेकर आओ और इलाज करवाओ। अजी, हमारे पास खेत के अलावा और कोई उपाय नहीं है। अब एक उपाय है, उसी खेत को गिरवी रखकर आपका और बेटे का शहर से इलाज करवाऊं। इतना कहकर कमला भागकर सेठ भैरव सिंह के पास जाती है। और विनम्रता से कहती है, मालिक, मुझे कुछ पैसे दे दो। मेरे बेटे और पति की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें शहर के अस्पताल में इलाज करवाना है और अस्पताल में ज्यादा पैसा लगता है। देखो कमला, जैसे कि तुम जानती हो कि मैं इस तरह तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ। अगर तुम अपनी जमीन गिरवी रखो तो तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ। जी मालिक, आप मेरी जमीन गिरवी रख और मुझे पैसे दे दो। ठीक है, मगर एक शर्त पर। अगर तुम 3 महीने में अपनी जमीन नहीं छुड़ाओगी तो वह जमीन हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। लेकिन मालिक, इतनी जल्दी कैसे मैं अपने खेत को छुड़ा सकती हूँ? ठीक है, आप पहले पैसे दे दो, मुझे बहुत जल्दी घर जाना है। भैरव सिंह कमला को पैसा देता है। वह जल्दी से घर आती है। और घर में जैसे ही घुसती तो अपने पति और बेटे को देखकर चीख पड़ती है, क्योंकि उसका पति और बेटा बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। कमला रोती रही और अंदर से टूट चुकी थी। कुछ गांव वाले जुटे, उसमें सोनू भी था। वह यह देखकर अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुआ। तभी रामनाथ काका बोले, कमला बेटी, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जो होना था वह तो हो गया। ये विधि का विधान है। अब हम तुम्हारे बेटे और पति का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके बाद सभी गांव के लोग मिलकर उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद गरीबी ने लोगों को इतना तंग कर दिया था कि इलाज के लिए पर्याप्त पैसा जुटाना एक मुश्किल काम बन चुका था। सोनू क्लिनिक शुरू करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी कुछ जमीन बेचकर क्लिनिक बनवाया और गांव वालों के इलाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। देखो, गांव के लोगों, हमें मिलकर इस बीमारी का मुकाबला करना होगा। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। इस इलाज में हमें घरेलू उपाय करना होगा, जैसे कि पपीते के पत्तों का रस 2 से 3 पत्तों को धोकर पीसकर रस निकालें और दिन में 1 से 2 चम्मच लें। तुलसी और काली मिर्च की चाय बुखार और शरीर के दर्द में राहत देती है, जिससे हम जल्द ही सही हो सकते हैं। क्या आप लोग एक दूसरे की मदद करने को तैयार हो? सोनू भाई, आप सही कह रहे हो। हमें अपने आप में विश्वास रखना होगा। हम साथ हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हम एक दूसरे की मदद करेंगे और सभी को घरेलू उपाय जुटाने में सहयोग करेंगे। सोनू की इस बात से गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ।
धीरे धीरे लोग सोनू के क्लिनिक में इलाज कराने लगे। उन्होंने बिना किसी लालच के गरीबों का इलाज किया और समाज में एकता का संदेश फैलाया। लेकिन इस खुशी की किरण के समय सेठ भैरव सिंह ने फिर से लालच की आग भड़का दी। भैरव सिंह ने सोनू की सफलता देखकर उसकी क्लिनिक बंद करने का निर्णय लिया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को दबाने की कोशिश की ताकि सोनू का क्लिनिक बंद हो जाए। देखिए दरोगा साहब, सोनू का क्लिनिक गांव के लोगों को मेरी योजना के खिलाफ मोड़ सकता है। हमें इसे बंद करवाना होगा, नहीं तो गांव के लोग बीमारी से मुक्त हो जाएंगे और कोई मजबूरी में अपना खेत मुझे नहीं बेचेगा। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि सभी गांव के लोग सुखी रहे। भैरव सिंह जी, लेकिन सोनू तो लोगों की भलाई कर रहा है, आप गांव वालों को चैन से जीने क्यों नहीं दे रहे हो? देखो दरोगा जी अर्जुन, भलाई करे या बुराई, जब मुनाफा की बात आती है तो सब पीछे रह जाते हैं। इस क्लिनिक को बंद करवा दो। यह बात गांव में आग की तरह फैली, लेकिन गांव के कुछ नेक दिल लोग इस अन्याय को सहन नहीं कर सके। गांव के बुजुर्ग, शिक्षक और कुछ किसानों ने मिलकर एक बैठक की। उन्होंने तय किया कि सोनू की क्लिनिक को बचाने के लिए पूरे गांव की एकजुटता दिखानी होगी। हमें याद रखना चाहिए कि गरीबी और बीमारी से लड़ने का असली उपाय है एकता। कोई भी व्यक्ति या समूह अगर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को पीड़ित करता है तो वह समाज के लिए खतरा है। हमें इस बात को समझना होगा कि सबको बराबरी का हक है। सोनू की क्लिनिक सिर्फ इलाज का माध्यम नहीं है, यह हमारे आपसी विश्वास का प्रतीक है। सेठ भैरव सिंह हमें तोड़ना चाहता है क्योंकि उसकी नजर हमारे जमीन पर पड़ी है। वह चाहता है कि हम लोग बीमारी से परेशान रहे और शहर से दवाई लाते रहे, और वह हमारी मजबूरी में हमारा खेत खरीदता रहे। गांव के लोगों ने निर्णय लिया कि वे सोनू के साथ खड़े रहेंगे, चाहे कोई भी कठिनाई आए। अगले दिन उन्होंने स्थानीय प्रशासन के सामने भी अपनी आवाज उठाई। कहो रामनाथ, क्या बात है? दरोगा जी, मैं रामनाथ हूँ। हमें आपसे बहुत बड़ी शिकायत करनी है। गांव का सेठ भैरव सिंह व हमारे भले इंसान डॉक्टर सोनू की क्लिनिक को जबरदस्ती बंद करवाना चाहता है। दरोगा जी, मैं तो बस गांव के बीमार लोगों का इलाज करता हूँ। उनसे जितना बन पड़े उतना ही लेता हूँ और कभी किसी को बिना इलाज के लौट आता नहीं। मतलब सेठ गांव वालों की कमजोरी का फायदा उठाता है? दरोगा साहब, मैं तो चाहता हूँ कि गांव वाले स्वस्थ रहें और उनकी जमीन सुरक्षित रहे, पर सेठ को डर है कि अगर लोग मेरे पास इलाज करवाएंगे तो उसकी चालाकियां नहीं चलेंगी। यही तो बात है दरोगा जी, सेठ को यह पसंद नहीं है। वह चाहता है कि जब हम बीमारी और मजबूरी में फंसे हों तो हमारी जमीन गिरवी रखकर बाद में जबरदस्ती लिखवा ले। सोनू जी, आप दोनों निश्चिंत रहिए, मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा। अगर सेठ भैरव सिंह ने सचमुच गांव वालों पर जुल्म किया है तो उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। वह मेरे पास भी आया था, मैं इसलिए चुप था कि मैं देखना चाहता था कि गांव के लोग कब हिम्मत करेंगे किसी मुजरिम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। प्रशासन ने गांव वालों की एकता और सामूहिक शक्ति को देखकर भैरव सिंह के विरोध को खारिज कर दिया। सुकूनपुर के लोगों की एकता और साहस को देखकर मुझे गर्व है। हमें समाज में इस तरह की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। सोनू जी की क्लिनिक को ही उचित ठहराते हुए हम इसे विकसित करने के लिए सहयोग करेंगे। यह सुनकर गांव में एक बार फिर से आशा की किरण जग गई। लोगों ने महसूस किया कि जब वे मिलकर संघर्ष करते हैं तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं रहती कि उसे हल न किया जा सके। सोनू की क्लिनिक धीरे धीरे पूरी गांव की आत्मा बन गई। वहां हर दिन नए चमत्कार होते थे, बीमारी से लड़ते हुए, गरीबी से उबरते हुए और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों के दिलों में विश्वास जगाते हुए। कुछ दिन ऐसे ही बीते, सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ हो चुके थे। टाइम से इलाज और सही इलाज से सभी लोग बहुत खुश थे।